question number 4 of exercise 3.2 class 10th. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent then find graphically. क्या करना है, हमें ये फर्स्ट पार्ट में ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं. इन दोनों इक्वेशंस को हमने बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हैं तो इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली. तो इसके लिए हम पहले अपनी कंडीशन चेक करते हैं कि ये कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. इसमें ये देखो x + 5 = y है, तो x + y - 5 = 0. तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1. अगर x के साथ कुछ नहीं लगा तो a1 की वैल्यू 1 है. ऐसे ही y के साथ भी कुछ नहीं लगा तो b1 की वैल्यू भी 1 है और c1 की वैल्यू भी -5 है. ठीक है, ये देखो x है, इधर a1 x है, इसका मतलब a1 कितना हो गया 1. b1 y है, इधर अकेला y है तो b1 y और c1 = -5. और उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट निकाल लेते हैं. पहले इसका ये 10 लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, फिर इसको कंपैरिजन करते हैं. a2x + b2y + c2 = 0. तो ये हमारा a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया 2 और c2 कितना हो गया -10. अब हम रेशियो निकालते हैं. a1/a2 की रेशियो क्या है, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2. तो ये फर्स्ट रेशियो होगी a1/a2 = 1/2. अब b1/b2 कितना हो गया, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, तो ये भी 1/2 हो गया. और c1/c2 कितना हो गया, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -10, तो ये कितना हो गया 1/2. इसका मतलब कि ये तीनों रेशियोज बराबर आ गई हैं. a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. और अगर ये तीनों रेशियो बराबर हो तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो ये क्या हो गई कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन आते हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं. तो ये वाली पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो गई कंसिस्टेंट. और अगर कंसिस्टेंट हैं तो इनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है. ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे. तो यहाँ हम पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. x + y = 5, बड़ी सिंपल इक्वेशन है. ये मैंने टेबल बना लिया सॉल्यूशंस लिखने के लिए. पुट x = 1. अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो y हमारा 4 आ गया. x की वैल्यू 1 पुट की, y 4 आ गया. आगे ऐसे ही पुट x = 3 पुट कर देते हैं. पुट x = 3, तो 3 + y = 5, तो y = 5 - 3 2 आ गए. तो हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 2 आ गई. अब इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, उसका भी सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं. 2x + 2y = 10. तो टेबल बना लेते हैं इसका. x y पुट x = 1 कर देते हैं. इसमें भी 2 × 1 + 2y = 10. 2 × 1 2 हो गया प्लस 2y = 10, तो 2y = 10, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 8, तो y = 8 / 2 4. अगर हमने यहाँ पे 1 पुट की तो 4 आ गई. इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं. पुट x = 2 कर लेते हैं. x की वैल्यू 2 पुट की तो x की जगह पे हमने 2 × 2 + 2y = 10. तो इसको सॉल्व किया. 4 + 2y = 10, 2y = 10 में से 4 गए 6, तो y = 3 आ गए. और अगर हमने 2 वैल्यू पुट की x की तो y की वैल्यू 3 आ गई. ये हमारे सॉल्यूशंस निकल गए. अब हम इन्हीं सॉल्यूशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करके इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लेंगे. ये जो सॉल्यूशंस निकले हैं ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ये जो सॉल्यूशन निकले हैं इसके हैं. अब ग्राफ पे ड्रॉ करके हम इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन निकालने हैं. यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस था. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में लाइन कैसी बनेगी,
कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, मीन्स इसके सारे सॉल्यूशंस कॉमन आएंगे। अब हम ग्राफ पे ये वाले पॉइंट्स शो करेंगे। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। तो x एक्सिस ये था हमारा, इसके ऊपर पॉइंट्स लगा लिए हमने, ये y एक्सिस था। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 4 ये रही। तो इधर से 1 के सामने, इधर से 4 के सामने, तो ये हमारा पॉइंट लग गया 1, 4। और नेक्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। ये रहा हमारा x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। ये 3 के सामने और y की वैल्यू 2 है, तो इधर से 2 के सामने, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। अब दूसरा देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये तो कॉमन ही पॉइंट आ गया। दूसरा भी यही वाला पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। आगे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। इधर से 2x का और ये रहा y 3 का, तो इधर से 2 के सामने, इधर से 3 के सामने, तो ये पॉइंट बन जाएगा 2, 3। तो दूसरी भी लाइन देखो इसी के ऊपर आ गई, यही वाले पॉइंट्स आ गए। पहली लाइन भी ये आई थी आपकी, पहली लाइन भी ये आई थी और ये दूसरी लाइन भी यही इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आ गई। पहली लाइन आपकी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आई थी, दूसरी लाइन आपकी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आई है। तो ये देखो कोइंसिडेंट लाइंस बन गई हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कौन सी लाइंस बन गई हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो पहले 8 को हम इस तरफ ले आएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। 8 को इस तरफ ले आए तो इसका कंपैरिजन किया हमने, a1 b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना आ गया, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं लगा हुआ है x के साथ, तो 1। इसी तरह से b1 कितना आ गया, माइनस लगा हुआ है और बाकी और कुछ नहीं लगा, तो -1। ठीक है, यहाँ पे 1। तो c1 कितना, -8। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशंस को भी कर लेते हैं। 3x माइनस 3y, ये 16 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 कितना आ गया, 3, b2 कितना आ गया, -3 और c2 कितना आ गया, -16। अब रेशो निकालते हैं, a1 ओवर a2 1 ओवर 3। ठीक है, b1 ओवर b2 -1 ओवर -3। यहाँ से वैल्यूज़ लिखी हैं हमने, a1 ओवर a2 की वैल्यू 1 ओवर 3, b1 ओवर b2 की वैल्यू -1 ओवर -3, माइनस माइनस कट गया 1 ओवर 3। आगे c1 ओवर c2 -8 ओवर -16। तो ये माइनस माइनस कट गए, 8 के टेबल पे कटिंग हुई तो 1 ओवर 2। तो ये देखो इसमें क्या है, पहली दो रेशो बराबर आ गई हैं लेकिन थर्ड वाली इक्वल नहीं आई। a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। अब ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? जब पहली दो रेशो बराबर आ जाती हैं, थर्ड वाली इक्वल नहीं आती, तो वो क्या बनते हैं, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या आ जाएंगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अगर हम इनको ग्राफ पे शो करेंगे तो हमारी पैरेलल लाइंस बनेंगी और पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए इनके नो सॉल्यूशंस आएंगे। और हमने जब कंसिस्टेंट था तभी सॉल्यूशंस निकालने थे, इसलिए ये आपका क्वेश्चन फिनिश है। नाउ सी पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशंस हमें क्या दी हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका कंपैरिजन करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6। इसी तरह से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। अब इसके बाद a1 ओवर a2 रेशो निकालते हैं, 2 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। b1 ओवर b2 1 ओवर -2। तो ये दोनों इक्वल नहीं आई। जब ये दोनों ही इक्वल नहीं आती तो हमें तीसरी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तीसरी रेशो इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2।
तो इसमें कौन से सॉल्यूशंस बनेंगे? यूनिक सॉल्यूशंस। तो ये क्या बन गई फिर? अगर यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो कंसिस्टेंट है, तो हमने इसका ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन लेने लगी हूँ मैं, 2x + y - 6 = 0 के सॉल्यूशंस हम यहाँ लिख देंगे और नेक्स्ट के यहाँ पे लिख देंगे xy पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2x + y - 6 और दूसरी थी 4x - 2y - 4 = 0। अब पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें हम x को अगर 0 पुट करते हैं, पुट x = 0, ये तो 2 × 0 + y - 6 = 0। ये तो 0 बन गया, y - 6 = 0, तो y = 6 बन गया। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाती है। अब अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, पुट y = 0, अगर y को 0 पुट करते हैं तो 2x + 0 - 6 = 0, 2x = 6, ये 6 उधर जाके प्लस का हो गया, x = 6/2 3। और अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x हमारे पास 3 आ गया। ये हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल गए पहली इक्वेशंस के। अब दूसरी इक्वेशंस के भी सॉल्यूशंस निकालते हैं। 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ करते हैं हम पुट x = 0 पुट कर लेते हैं पहले। अगर x को 0 पुट किया, ये वाली तो टर्म 0 ही बन गई, 4 × 0 - 2y - 4 = 0। तो ये फिनिश हो गई, 0 हो गई, ये 4 उधर जाके प्लस का हो गया, y = 4/-2 और कटिंग होके ये 2 के टेबल पे कटिंग होके -2 आ गया, ये वाला 2 माइनस उधर चला गया ऊपर। तो क्या सोल्यूशन निकल गए दूसरी के? अगर हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास -2 आ गया। उसके बाद पुट y = 0 कर लेते हैं। अब ये बड़े सिंपल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। एक बार x को 0 पुट करके वैल्यू निकाल लो, एक बार y को 0 पुट करके वैल्यू निकाल लो। तो y को हमने 0 पुट किया तो 4x - 2 × 0, यहाँ y की जगह पे 0 लगा दिया, -4 = 0। 4x ये तो फिनिश होके 0 ही हो गया और ये -4 = 0, x = 4, ये वाला 4 उस तरफ गया और फिर ये वाला 4 नीचे आके डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू 1 आ गई। अगर हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारे सेकंड इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आ गए। अब हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ करके इनका जो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो निकाल लेंगे। अब हम इन्हीं सॉल्यूशंस को ग्राफ पे लगाएंगे। पहला पॉइंट था x 0 y 6, तो x की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू 6 ये रही, तो ये वाला पॉइंट्स आ जाएगा 0, 6। ठीक है, x एक्सिस के 0 के सामने 0 यही था और y पे 6 के सामने तो है ही नहीं था क्योंकि ऊपर ही आ जाता है ये लाइन, y = 6, तो 0 6 पॉइंट ये आ गया। अब x = 3 है तो y = 0 है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो ये 0 ये है, 0 के सामने यही रहा 3, और इन दोनों को अब हम ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से आ गई, ये पहली लाइन की इक्वेशन आ गई, 2x + y - 6, ये हमारी पहली लाइन ग्राफ पे ड्रॉ हो गई है। अब हम दूसरी क्या करते हैं, x = 0 y = -2, ये रहा x = 0 y = -2, ये रहा, और x = 1 y = 0, x 1 है और y 0 है, तो यही वाला पॉइंट आ गया हमारा 1, 0, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, और इसी को अब हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से हमने ये ज्वाइन कर दिया। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 4x - 2y - 4 = 0, तो ये वाला पॉइंट हमारा सोल्यूशन निकल गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इधर से 2 के सामने है, इधर से भी 2 के सामने है, तो ये 2, 2 इज़ द सोल्यूशन। जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे 2, 2 इज़ द सोल्यूशन।
पहली वैल्यू x की होती है तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, और दूसरी वैल्यू y की तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारा सोल्यूशंस बन गया। अब देखो हमारी कंडीशंस भी क्या आई थी, यूनिक सोल्यूशंस वाली, तो हमारा सोल्यूशन भी एक ही सोल्यूशन निकला है, और लाइंस कौन सी बनी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी है। कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही आपकी लाइंस बनेंगी और लाइंस के अकॉर्डिंगली आपके सोल्यूशंस आ जाएंगे। नाउ सी द ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर। सी कंडीशंस वी गेट इन पार्ट 4th। तो यहाँ पे कंडीशंस हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। लाइंस पैरेलल हो जाएंगी और इनकंसिस्टेंट।